कुछ सवालात हमें नए साल के हवाले से मिले हैं। इस्लामी और गैर इस्लामी साल के आगाज़ पर मुबारकबाद देना, हैप्पी न्यू ईयर कहना जायज़ है या जायज़ नहीं? क्या मुसलमान ईमान से ख़ारिज हो जाता है अगर वो नए साल के आगाज़ में मुबारकबाद दे? या ये जो मुबारकबाद देना है ये किन लोगों का तरीक़ा है? तो इसमें मुख्तलिफ़ कौल हैं, मुख्तलिफ़ फ़तवे हैं। आप खिदमत में चंद में ज़िक्र कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि क्या इस्लामी और गैर इस्लामी साल की मुबारकबाद देना ये कैसा है? साल के आगाज़ के मौके पर मुबारकबाद देना शरीयत मुतहरा में इसका सबूत नहीं मिलता। अलबत्ता ये है, इबादत या ज़रूरी समझे बग़ैर कोई खैर व बरकत की दुआ के लिए ये मुबारकबाद दे दे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो दे सकता है। जी, दूसरा फतवा ये है कि नए साल की मुबारकबाद देना कैसा है। देखें, रस्मी और नक़ाली तौर पर मुबारकबाद ना दी जाए। अगर इस तरह आप मुबारकबाद देते हैं, उस दोस्त ने मुबारकबाद दी तो मैं भी दे दूँ, ठीक है। ये रस्मी तौर पर मुबारकबाद देना ये जायज़ नहीं है। हाँ, ये है, अगर रस्मी और नकाली तौर पर आप मुबारकबाद नहीं दे रहे, वैसे खैर व बरकत के लिए दे रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं। तीसरा फतवा ये है कि 1 जनवरी को सब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। तो हैप्पी न्यू ईयर कहने से क्या इंसान ईमान से ख़ारिज हो जाता है, या हैप्पी न्यू ईयर कहना ये हराम है? इसका जवाब ये है कि हैप्पी न्यू ईयर कहना हराम तो नहीं है, और ना ही हैप्पी न्यू ईयर कहने वाला ईमान से ख़ारिज हो जाता है। अलबत्ता ये जो तरीक़ा है ये नसारा का है, इसलिए हमें इस तरीके से एहतराज़ करना चाहिए। खुलासा गुफ्तगू ये है कि ये तमाम अल्फाज रस्मी तौर पर ना कहे जाएँ। अगर रस्मी तौर पर कहते हैं तो फिर आप गुनाहगार होते हैं। अगर रस्मी तौर पर आप नहीं कहते, खैर व बरकत की दुआ करते हैं, कोई दुआया कलिमात कहते हैं, तो ये कहने में कोई हर्ज नहीं। यहाँ पर जो हमें नसीहत है ना, जिस चीज़ पर हमें गौर करना चाहिए वो ये है कि 2023 भी गुज़र गया, तो 2024 में हमने अपना कदम रख लिया है। तो 2023 के जो 12 माह गुज़रे हैं, हम उन 12 माह में हमने दीनी लिहाज से क्या कमाया, क्या खोया, क्या हासिल किया, हम उस ज़िंदगी के ऊपर गौर व फिक्र करें। हमारी नमाज़ें कैसे रही, हमारे रोज़े कैसे रहे, हमारी तिलावत कैसे रही, हमारे ज़िक्र व अज़कार कैसे रहे। अगर अल्लाह ताला ने हमें हज की हैसियत दी थी, हमने वो फ़र्ज़ अदा किया है या नहीं किया? ज़कात हमारे ऊपर फ़र्ज़ थी, हमने ज़कात अदा की है या नहीं की? नमाज़ों की हमारी क्या तरतीब चल रही है? हलाल व हराम की कितनी तमीज़ है हमारे अंदर? हमने अपनी ज़िंदगी में हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में कितना ख्याल रखा है? हमें देखना ये है। क्यों? ज़िंदगी जो है ना, ये एक बर्फ़ की तरह है। जिस तरह बर्फ़ पिघलती रहती है, इस तरह ज़िंदगी भी ख़त्म होती रहती है। तो भाई ये है कि हमें अपनी ज़िंदगियों का मुहासबा करना चाहिए। मेरे दिन कैसे गुज़र रहे हैं, मेरी रातें कैसे गुज़र रही हैं, मेरे साल कैसे गुज़र रहे हैं, मेरे महीने कैसे गुज़र रहे हैं। तो अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी अपनी ज़िंदगियाँ नबी की ज़िंदगी को देख कर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, सहाबा की ज़िंदगी को देख कर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, अहले बैत की ज़िंदगी को देख कर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जो शरीयत ने मुझे और आपको अहकाम दिए हैं, हमें उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको आमली ज़िंदगी में इन तमाम अल्फाज की बरकत नसीब फरमाए।